हाय, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज शक्ति पंप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का आज रिजल्ट आया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। आज ही रिजल्ट आना था और रिजल्ट आ गया है, जिसके कारण कि ये स्टॉक आज थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ आपको दिखाई पड़ा। कंपनी बोनस अनाउंस किया है और आपको मैं बता दूं कि इसका रिजल्ट किस प्रकार का है और इसका प्रभाव सोमवार को क्या पड़ने वाला है, ये सभी कुछ बातें हम करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये कंपनी का रिजल्ट कंपनी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। साथ में आप स्क्रीनर पे भी जाके बीएससी या फिर एनएससी की वेबसाइट पे इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि शक्ति पंप के कितने एंटिटीज हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। शक्ति एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, शक्ति ईवी मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, शक्ति पंप जिसको कि FZE और शक्ति यूएसए LLC, शक्ति पंप बांग्लादेश लिमिटेड। ये सभी इस कंपनी के एंटिटीज है जिनको कि आपको जानना चाहिए। यानी ये कंपनी के पार्ट हैं और इनकी भी रिजल्ट इसमें मेंशन है। ये फिलहाल में कंपनी के कुछ रिव्यू हैं, जो रिजल्ट है उसका रिव्यू है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन हम सीधे सीधे बात करेंगे इसके रिजल्ट के बारे में। यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है दोस्तों 1 करोड़ में है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है शक्ति पंप लिमिटेड और यहाँ पे आप देखिए कि इनकी जो वैल्यू है वो करोड़ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर है, आप यहाँ पे देख पाओगे, और साथ में ईयर ऑन ईयर भी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, मैं किसी भी शेयर के बारे में बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। हो सकता है कि आपकी स्क्रीन पे ये नंबर थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो, लेकिन कोशिश करिएगा इसको देखने का। आप देखिए यहाँ पे कई तरह के नंबर हैं, जैसे कि ये सितंबर 24 का नंबर आपको दिखाई दे रहा है, एक क्वार्टर इंड यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे जून 24 का नंबर दिखाई दे रहा है। ध्यान रहे दोस्तों, जब जून 24 और सितंबर 24 की हम बात करेंगे तो इसे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर करार देंगे। लेकिन अगर हम वही बात करेंगे कि सितंबर 23 की और सितंबर 24 की, तो इसे हम ईयर ऑन ईयर नंबर करार देंगे। ये बात ध्यान में रखना। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस हिसाब किताब का कंपनी का नंबर है। ध्यान रहे ये सभी वैल्यू करोड़ में दी हुई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि टोटल कंपनी का इनकम कितना है। तो आप देखेंगे कि कंपनी का टोटल इनकम इस बार जो हुआ है 640 करोड़ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 640 करोड़। और आप देखेंगे कि सितंबर 23 में कितना था, 153 करोड़। तो अगर हम मोटा मोटी मान लें तो 4 टाइम की बढ़ोतरी आपको टोटल इनकम में दिखाई देगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन अगर हम वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम मान लें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितनी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको दिखाई देगा कि कंपनी में करीब 70 करोड़ की बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कंपनी के टोटल एक्सपेंस के बारे में। यहाँ पे एक्सपेंस देखिए कि 146 करोड़ का एक्सपेंस यहाँ पे दिखाया गया है, और लेकिन अभी जो आप देखेंगे एक्सपेंस 501 करोड़ का है। तो एक्सपेंस में भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से कंपनी की सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली, इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली। यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कुछ इसी प्रकार का हिसाब किताब है। लेकिन अगर हम बात कर लें कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, यानी टैक्स से पहले का प्रॉफिट कितना है, तो आप देखेंगे कि 7 करोड़, माफ़ करना, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 7.35, और ये आप देखिए कि 138 करोड़ का दिखाई पड़ रहा है। ये आप देखिए कि 7.35 करोड़ से ये बढ़ के 138 करोड़ हो गया है। वहीं आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो करीब 13 करोड़ का बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे तो 5.84 CR का नेट प्रॉफिट है, वहीं बढ़ के ये 101 करोड़ हो गया है, और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो नंबर का क्या हिसाब किताब है, आपको मैं बता दूं कि कंपनी का जो नंबर है ना, वो हम इसे अगर हम कहें तो इस कंपनी का नंबर एकदम एक्सीलेंट आया है। जी हाँ दोस्तों, एक्सीलेंट नंबर है कंपनी का, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है, ये बात ध्यान रहे। यहाँ पे आपको स्टैंड लोन का अमाउंट दिखाई देगा। स्टैंड लोन
दिखाई देगा कि स्टैंड लोन में किस तरह का हिसाब किताब है। तो स्टैंड लोन में भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये रहा कंपनी का नंबर जिसको कि मैंने आपके साथ साझा किया। नंबर मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगे हैं। एक बार जिनसोल के भी नंबर आपको मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों जिनसोल सोलर ईपीसी में काम करने वाला, या फिर यूँ कहें कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन एक चीज़ इसमें जो फंसता है वो ये है कि कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने प्लेजिंग भी काफ़ी कर रखी है और कर्ज भी ज़्यादा है, तो जिसके रिगार्डिंग ये कंपनी चल नहीं रही है। लेकिन ऑर्डर बुक अच्छा है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा का है। यहाँ पे आप देखना कि मोटा मोटी यहाँ पे लिख दिया गया है ऊपर है कि जिनसोल लिमिटेड H1 FY25 रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड 49% रेवेन्यू ग्रोथ, 52% पैट ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस। ये तो कंपनी का मोटा मोटी नंबर है जो कि आपको बता दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि कंपनी का क्या हिसाब किताब है इस प्रकार के नंबर में। यहाँ पे आप देखिए कि Q2 FY25 का नंबर है। यहाँ पे आप देखेंगे Q2 FY24 का नंबर दिखाई दे रहा है। ये जो तुलना किया गया है ये ईयर ऑन ईयर यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि H1 FY25 और यहाँ पे आप देखेंगे कि H1 FY24 के बारे में बात की गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको जिनसोल का कंसोलिडेटेड नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वैल्यू भी करोड़ में है और आप देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेटेड नंबर है। कंसोलिडेटेड इन द सेंस कि आप समझिए कि कंसोलिडेटेड में इनकी वो सभी सब्सिडरी भी शामिल रहती हैं जो कि इनके अंतर्गत काम करती है। और यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी का किस प्रकार का हिसाब किताब है, किस प्रकार का नंबर है, आपको इसमें दिखाई दे जाएगा। आप देखिए दोस्तों कि जो सितंबर 2023 है और सितंबर 2024 है, इस नंबर की हम तुलना करेंगे। ईयर ऑन ईयर नंबर होता है जिससे कि हमें मोटा मोटी एक आइडिया पता चलता है। आप देखिए 304 करोड़। मेरा कहना यह है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी को इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है जिससे कि लोगों का विश्वास बढ़ता है। आप देखिए 304 करोड़ से टोटल इनकम हो गई है 346 करोड़, लेकिन वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर घटा भी है, आपको ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंस की, तो 257 करोड़ का एक्सपेंस था सितंबर 23 में। अभी आप देखिए कि 239 करोड़ का एक्सपेंस है, यानी एक्सपेंस तो यहाँ पे घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वहीं हम पिछले क्वार्टर में देख लें तो एक्सपेंस ज़्यादा है, 287 करोड़ का है। चूँकि सेल्स भी ज़्यादा था, आपने देखा भी। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर हम चलें तो आपको दिखाई देगा कि 31 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और आप देखेंगे कि अभी फ़िलहाल में 24 करोड़ का है और पिछले क्वार्टर में 38 करोड़ का था। दोस्तों बाद में मैं अपना ओपिनियन बता दूंगा इसके बारे में, लेकिन अभी फ़िलहाल में आप सुनते चलिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट किया है वो कितना है। तो आप देखेंगे कि कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट किया है वो आपको दिखाई देगा कि 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। मोटा मोटी नंबर आप पढ़ के चलिए, और अभी फ़िलहाल में 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो आपको कितना बड़ा मुनाफा देखने को मिल रहा है, तो मोटा मोटी 5 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है, और पिछले क्वार्टर से ये घटा भी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है मेरे लिए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो ये मेरे लिए उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा इस कंपनी का रिजल्ट। आपको क्या लगता है आप मुझे ज़रूर बताना। और मुझे लगता है कि अभी और इसमें करेक्शन की गुंजाइश है इस स्टॉक में, इस कंपनी में। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सोलर ईपीसी से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लीज से कितना हो रहा है। आप देखेंगे ईवी मैन्युफैक्चरिंग से कोई रेवेन्यू ही नहीं है। आप देख सकते हैं ईवी मैन्युफैक्चरिंग अभी 0 चल रहा है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और साथ में सोलर और लीज से ही, दो से ही रेवेन्यू आ रहा है इस कंपनी के पास, ये बात ध्यान में रखना है। अभी ईवी पे काम कर रहे हैं, ईवी से कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो ये बात आप याद रखना, ना कि ईवी पे चलते हुए आप भागते चले जाएं और कंपनी कुछ कर ही नहीं रही है। आप यहाँ पे देख पाओगे ये कंपनी की होल्डिंग कंपनियां हैं, साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कई तरह की कंपनियां हैं, इसमें कितना स्टेक है इसमें भी ये बताया गया है। तो आप ज़रूर इसको पढ़ लें। तो मेरे हिसाब से इसका नंबर सेटिस्फैक्टरी मेरे लिए नहीं है, और शक्ति पंप का जो नंबर है वो मेरे लिए एक्सलेंट है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।